अपने देश को डस्टबिन क्यों बना रखा है? मैं कुछ डालना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि कहाँ डालूँ। अरे डाल दो ना रास्ते पे। मुझे आपसे एक बात अच्छी नहीं लगी आपकी। स्कूल से ही उनका दिमाग खराब कर देते हैं। ऐसे इंसान होंगे तो देश की तरक्की कैसे होगी। OMG चैनल पे आपका स्वागत है। और कहते हैं ना कि मुझे गाना ज़्यादा आया, मुंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। और मुंबई से मेरा एक पारसी दोस्त आया है, वाकई में उसको सलाम करना चाहिए क्योंकि वो इंडिया में घूमकर एक बहुत अच्छा मैसेज दे रहा है। तो साइकिल पे बंदा एक आया है मुंबई से, पौने 2 साल हो गए उनको, साइकिल पे हैं, घर नहीं गए। खाना खाने की तो बात यार कोई टाइम वाली बात है ही नहीं। तो ऐसे में दुनियादारी छोड़ छाड़ के एक संदेश देना वाकई में बड़ी बात है। तो मुझे लगता है ऐसे आदमी को एक हम लोग महात्मा बोल सकते हैं। तो जो महात्मा जी से मैं आपकी इंटरव्यू करवाने जा रहा हूँ, पालकी वाला उनका नाम है, पारसी फैमिली से संबंध रखते हैं। तो सर आपका स्वागत है। नमस्ते जी। तो पहले तो आपका पूरा नाम और अपनी फैमिली के बारे में बताइए हमें। हाँ जी, तो मेरा नाम फिरोज़ पालकी वाला है और मैं मुंबई हाई कोर्ट में वकील हूँ। अभी मुझे मालूम नहीं, आई डोंट थिंक मैं वापस वकालत में जाऊंगा। इसमें तो इतना आनंद, मैं जब निकला तब मैंने सोचा था कि मैं 1 साल निकाल के पूरा इंडिया घूम लूँगा। अभी 1 साल होने को आया है और 2 स्टेट ही हुए हैं। तो पर वो आनंद इतना आया है कि अभी मुझे वो लाइफ वापस चाहिए ही नहीं। अच्छा। हाँ जी, तो कमर्शियल लाइफ अभी इतनी चाहिए नहीं मुझे। ओके। आप कुछ पूछ रहे थे? मैं पूछ रहा था कि आपकी फैमिली में और कौन कौन है? मेरी पत्नी है मुंबई में और मेरा एक बेटा मुंबई में है और एक बेटा जर्मनी में है। अच्छा। तो जर्मनी में है वो वैज्ञानिक है, वो PhD कर रहा है, रिसर्च कर रहा है। और जो मुंबई में है वो BSc पढ़ रहा है। ठीक है। हाँ जी। आप पेशे से वकील हैं तो ठीक है, चलो आपने पैसे का जुगाड़ तो कोई किया होगा, या कोई प्रॉपर्टी होगी, ये मान लिया। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा चलता है कि अगर पत्नी को बोल दें कि हम 1 दिन के लिए जा रहे हैं, तो या तो वो बोले कि जाना नहीं है, जाना है तो जल्दी वापस आना, नहीं तो मैं साथ चलूँगी। और आपको तो भाई 1 साल हो गया, तो घर में ये प्रॉब्लम नहीं आ रही कि यार कब वापस आओगे? हाँ, तो मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ अपनी पत्नी में। और अपना घर में ऐसे ही सिस्टम चलता है, जो भी करना चाहता है उसको करने दे, वो आज़ाद है। हाँ। तो उसको अलग जा, वो भी ट्रैवलिंग के बहुत शौकीन है, पर उनको अलग, उनको यूरोप जाना अच्छा लगता है, अच्छे अच्छे छोटे होटल में रहना, देखना, वो सब प्लानिंग करती है, बहुत अच्छा। मुझे रास्ते पे रहना अच्छा लगता है। तो जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं करता हूँ, जो उनको अच्छा लगता है वो करती है। और हम साथ में भी बहुत घूमे हैं। अच्छा। बहुत घूमे हैं, इंडिया में भी बाहर भी बहुत घूमे हैं। हाँ जी। सर आपकी जो स्कूलिंग या मतलब शिक्षा रही है वो मुंबई से रही है? हाँ जी, स्कूल में मैं बॉम्बे इंटरनेशनल स्कूल में था, फिर मैं एल्फिंस्टन कॉलेज में पढ़ा। मैंने इंग्लिश और साइकोलॉजी के साथ BA किया, फिर LLB किया और फिर काम शुरू किया। अच्छा। तो आपने जो मतलब वकालत की वो कितने साल की वहाँ पे? बहुत 30 साल हो गए हैं। 30 साल वकालत हाँ जी। करते हुए? तो बस हो गया ना। अच्छा। तो ये साइकिलिंग का शौक फिर आपके पीछे कैसे पड़ गया, कि आप किसके पीछे पड़ गए? जी, जब से मैं छोटा था मुझे साइकिलिंग का बहुत शौक था। फिर कॉलेज में और काम होते होते साइकिल गैराज में ही रहती थी। ओके। फिर एक दिन मैं सैटरडे, वो मुझे याद था, सैटरडे पे मैं अपने घर में बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और मैंने एक डॉक्टर के बारे में पढ़ा, उनका नाम मैं भूल जाता हूँ। वो बहुत मशहूर डॉक्टर है मुंबई में और वो साइकिल पे ही जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं साइकिल पे ही जाते हैं। तो वो आर्टिकल में लिखा था कि आप कोई भी मौसम में एक आदमी को देखेंगे, बारिश होती होगी, एक आदमी को साइकिल पे देखेंगे तो वो ये डॉक्टर है। वो अपनी साइकिल अपनी क्लिनिक में ले जाते हैं, ऑपरेशन करते हैं और फिर वापस साइकिल पे बैठ के वापस आ। तो वो मैंने पढ़ा और मैंने सोचा कि वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। क्या बात है। तो मेरी पुरानी साइकिल निकाली और वो सैटरडे था, मंडे से मैंने साइकिल ली और मैं कोर्ट में साइकिल पे जाना, साइकिल पे जाना। तो अब मुंबई में 2 आदमी हो गए थे जो साइकिल पे नजर आते हैं। तो ये साइकिल का शौक बहुत अच्छी बात है सर, मतलब सेहत के लिए भी अच्छा रहता है।
बिल्कुल। तो और जब तक हम कोर्ट में पहुंचते हैं अपना मन भी पूरा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, हम बाहर हैं, खुले में हैं, मतलब अच्छा लगता है, दिन अच्छी तरह स्टार्ट होता है। मैं अगर ये कहूँ गलत तो नहीं है कि इसके लिए कहीं हमारी जो सेंटर में गवर्नमेंट बैठी हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, तो जो तेल के भाव बहुत बढ़ा देते हैं वो जिम्मेवार तो नहीं है इसके लिए? वो जिम्मेवार तो नहीं है, पर ये हो रहा है। हाँ। इसलिए ज़्यादा लोगों को साइकिल करना शुरू करना है। और ये अपने बठिंडा के चैंपियन है, इतना वो साइकिलिंग को प्रमोट करते हैं। कल मैं आया, इतने लोग थे, वो एक फंक्शन था उनका, उन्होंने एक चैलेंज की थी। पहले मैं एक मिनट आपको टोकता हूँ, पहले हम ब्राड साहब के बारे में थोड़ा सा। हाँ जी बिल्कुल। ब्राड साहब, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा पूरा नाम ਪ੍ਰੀਤ ਮਹਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੇ ਸਰਕਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। प्रीत जी, बराड़ साहब, मतलब हम तो चलो एक ही शहर के हैं, लेकिन बात हिंदी में हो रही है तो मुझे लगता है कि हिंदी में बोलना चाहिए आपको। नहीं तो मैं नहीं समझूंगा। हाँ, ये बोलेंगे कि यार ये मेरे बारे में कुछ बात कर गए हैं लेकिन मुझे पता नहीं चला। तो बराड़ साहब, आपका भी स्वागत है। जैसे साइकिलिंग की ये बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे भी मतलब साइकिलिंग बड़े बड़े स्तर पे हो रही है कि कई ग्रुप भी बन गए हैं। आपका जैसे BCG ग्रुप है वो बहुत बड़ा है। मैं सर आपसे ही पूछूंगा दोबारा कि जो ये साइकिलिंग है, ठीक है, मतलब सेहत के लिए भी अच्छा है, मतलब पैसा भी बचता है, बाकी जो संदेश देने का आपका विचार आया वो कैसे आ गया कि आपने घूमने का, चलो घूमने का शौक़ होना अलग बात है, लेकिन साइकिल पे घूमना और वो इतनी दूर तक घूमना, वो आपको थोड़ा सा डरावना नहीं लगता था कि यार इतनी दूर कैसे जाऊँगा मैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली मैंने इंटरनेट पे देखा कि बहुत लोग, मतलब स्पेशली वेस्टर्नर्स, बहुत दूर दूर तक साइकिलिंग करते हैं, मतलब पूरी दुनिया घूमते हैं। तो मैं भी वो करना चाहता हूँ, और उसमें कई एडवांटेजेस है। एक तो जब आप घूमते हैं, आवाज़ नहीं होता है, पोल्यूशन नहीं होता है, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है नेचर के लिए, प्रकृति के लिए, ये दुनिया के लिए, अर्थ के लिए। अभी अपनी धरती इतनी मतलब सफ़र कर रही है, क्योंकि जो पोल्यूशन हम हवा में डालते रहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। और अपना शरीर भी फिट होता है। मैं पूरा देश अपनी गाड़ी में घुमा हूँ, 4 व्हीलर में, और जब हम लंबा जाते हैं तब अपना शरीर घट जाता है, क्योंकि एक ही जगह बैठ के इंजन सब काम करता रहता है, आप बैठ के एक्सीलरेटर दबाते रहते हैं। इसमें जितना आप ज़्यादा जाते हैं उतना अपना शरीर मजबूत होता है। ठीक है। तो बहुत बहुत बेनिफिट्स है इसके। अच्छा सर, मतलब कब शुरू किया आपने, कौन सी डेट को शुरू किया? और तो वो अधूरा रह गया। फिर मैं कोर्ट में साइकिल पे जाना रहेगा। फिर मैं नेट पे देखता था कि लोग टूर करते हैं, लंबा जाते हैं साइकिल पे। तो मुझे भी वो मतलब जुनून कीड़ा काटा। तो मैं पहले ताइवान गया और ताइवान घूमा साइकिल पे। हाँ जी। यहाँ से भी ताइवान गए, मतलब साइकिल यहाँ से ताइवान प्लेन में। अच्छा, साइकिल प्लेन में लेके गया और फिर ताइवान घूमा। ठीक है। और इतना आनंद आया कि फिर मैं नेक्स्ट ईयर ईरान गया। क्या हुआ? और ईरान घूमा, वहाँ पे भी साइकिल? हाँ जी, पूरा सेंट्रल ईरान घूमा। और उसके बाद टर्की और जॉर्जिया। टर्की भी साइकिल पे ही? हाँ जी। और दूसरा चौथा कौन? जॉर्जिया। उसका टर्की के बाजू में ही है। और 2020 में मैंने प्लान किया था US का पैसिफिक कोस्ट साइकिल करने, मतलब कनाडा में स्टार्ट करना और पूरा ऑल द वे डाउन टू सैन डिएगो, वो लास्ट सिटी है US में, साउथ में। तो वो about 3500 किलोमीटर का बहुत सुंदर रास्ता है। ठीक है। तो वो प्लान किया था और ये कोरोना आके सब बर्बाद कर दिया, तो बंद हो गया। तो मैं तड़प रहा था रास्ते के लिए, और वो मेरी पत्नी ने देखा कि अभी इसको थोड़ा जाने देना है। तो उन्होंने ही मुझे कहा कि अभी आप वापस कोर्ट में जाएंगे, कोरोना ख़त्म हो गया था, थोड़ा कोर्ट शुरू होने लगा था। उन्होंने कहा अगर आपको जाना है तो अभी आप निकलो, एक बार आप वापस कोर्ट में जाएंगे तो आप निकल नहीं सकेंगे। तो 1 महीने में मैंने अपनी ऑफिस बंद कर दी, सब काम वापस दे दिया और निकल पड़ा। मैंने जो महात्मा शब्द यूज़ किया आपके लिए, मुझे लगता है कि वो भी छोटा रह गया। नहीं यार, कमाल के बंदे हो आप तो जैसे 4 देश आप घूम चुके हो, 5वां देश अब हमारा देश हो, अभी घूम रहे हो आप,
वाकई में बड़ी बात है। आप संदेश क्या दे रहे हो मतलब लोगों को, पोल्यूशन का या कुछ और? जी एक्चुअली मैं जब निकला और अभी भी मैं संदेश देने के लिए नहीं निकला हूँ, मैं अनुभव लेने के लिए निकला हूँ अपनी संस्कृति का, लोगों का। मुझे देखना है कि क्योंकि हम मुंबई में बैठे हैं ऑफिस में, हमें कुछ मालूम नहीं पड़ता है कि ज़मीन पे क्या हो रहा है, एक्चुअली देश में गाँवों में क्या हो रहा है। हम पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, टीवी, वो सब रिपोर्टिंग है, वो सब सेकेंड हैंड न्यूज़ है। हाँ जी। पर जब हम खुद देखते हैं, जब हम उनके घर जाके उनके साथ रहते हैं, हम देखते हैं कि उन आदमी और उनकी औरत का बर्ताव कैसे होता है, बच्चों कैसे रहते हैं, वो कैसे रहते हैं, गाय कहाँ रखते हैं, सिटी में कैसे करते हैं, गांव में कैसे, वो सब मतलब पूरा मन खुल जाता है। ठीक है। तो उसके लिए मैं निकला हूँ एक्चुअली। जैसे मैं आगे गया, मैंने देखा कि अलग एक चीज़ है कि अपना देश में बहुत गंदगी है, बहुत ही गंदगी। आप बाहर जाएंगे और अपना देश में वो एकदम तो आँख में आ जाता है कि वो लोग इतने साफ़ है और हमारा देश इतना गंदा है। मतलब लोग सोचते भी नहीं हैं, खाते हैं, फेंकते हैं, डब्बा इधर है, रास्ते पे फेंकते हैं, थूकते हैं। मतलब आप हाईवे पे जाएंगे तो पूरा देश जैसे डस्टबिन जैसे हो गया है। हाँ जी। प्लास्टिक हर जगह। तो वो अभी मैं लोगों को कहता हूँ कि प्लीज़, जब मैं ठहरा हूँ और कोई ऐसे ही फेंकता है तो मैं जाके उनके सामने उठा के डब्बे में डाल देता हूँ, बस उतना ही करता हूँ। नहीं, बोलना नहीं है, बड़ी बात है सर। अपना मन खराब नहीं करना है। संदेश मिलना चाहिए ऐसा कि हमने अपने देश को डस्टबिन क्यों बना रखा है। हाँ जी। क्योंकि बड़ी बात है। और मतलब वो आदत हो गई है, डब्बा इधर ही है, इधर नहीं डालते हैं, रास्ते पे डालते हैं। और जब मैं कहता हूँ कि मैं कुछ डालना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि कहाँ डालूँ, अरे डाल दो ना रास्ते पे। मैं कहता हूँ नहीं मैं नहीं डाल सकता हूँ, आप मुझे एक जगह दिखाइए जहाँ आप बराबर डालेंगे। तो जितना हो सकता है मैं करता हूँ, पर अपना मन खराब नहीं करना चाहता हूँ। तो वो एक है। हमारे ना यहाँ के लोगों का, हमारे देश के लोगों का बर्ताव कैसा है कि यार हम बोलते हैं कि यार ये तो हमारा सिस्टम नहीं है कोई। भैया उनको ये नहीं मालूम कि सिस्टम तो है, लेकिन आप सिस्टम से चलते नहीं हो। रूल्स तो है लेकिन आप फॉलो नहीं कर रहे उनको। सब है, ये तो है नहीं कि सरकार ने जाके घर पे कचरा बीनने के लिए, कचरा रखने के लिए जगहें तो होती है, लेकिन आपकी बात क्यों फेंकते उधर। एक आपकी तरफ से एक और मैसेज भी जा रहा है लोगों में कि पोल्यूशन भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, वो एक दूसरा मैसेज मैं हमेशा ट्राई करता हूँ प्रकृति के बारे में। आप ट्री प्लांटिंग के बारे में कहते हैं, आप पोल्यूशन के बारे में कहते हैं, आप जानवरों को कैसे रखते हैं, आप उनको बांध के इतनी छोटी रस्सी पे बांध के एक भैंस को रखते हैं और पूरा दिन वो ऐसी ही खड़ी रहती है, वो हिल भी नहीं सकती है। मतलब हम इंसान है कि क्या है, जानवर को ऐसे नहीं रख सकते हैं। वो वही ना, एक दिन खुद रह के देखो उस टाइप में, एग्जैक्टली फिर पता चलेगा एग्जैक्टली कि यार उस जानवर को कितनी तकलीफ हो रही होगी। बिल्कुल, मैं वैसे ही सोचता हूँ कि कोई मुझे ऐसे बांध के रखता तो मैं इतना गुस्सा आ जाता था। और ये बेचारी पूरी अपनी ज़िंदगी ऐसे ही बिताती है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो वो एक दूसरा है। और अभी मैं एक दूसरी बात लोगों को कहता हूँ, ये नशा के बारे में, कि बच्चे बड़े कि प्लीज़ नशा से दूर रहो, क्योंकि वो आपको थोड़ा सेटिस्फैक्शन देगा, थोड़े साल, अचानक आपका शरीर आपको जवाब दे देगा। और फिर मैंने देखा है, मैं लोगों के साथ रहा हूँ, वो लेडी वो गुटखा या कुछ मुंह में डालती थी, अचानक उनको कैंसर हो गया। अभी उन्होंने पूरा घर बेच दिया, ज़मीन बेच दी उनकी इलाज के लिए, और फिर वो मर गई। तो वो मर गई और पूरा परिवार लाचार। वो क्या मर गई, सारा परिवार ही मर गया। बिल्कुल एग्जैक्टली, पूरा परिवार मर गया। जो संपत्ति थी वो खत्म हो गई, पैसा था वो खत्म हो गया, तो नेचुरली मैं वो सारे परिवार को ले बैठा। बराड़ साहब, मतलब अपने पंजाब के बारे में आप थोड़ा सा मतलब बताइए इनको कि हमारे पंजाब में कैसा माहौल है। जैसे मैं बठिंडा में हूँ, आपको जैसे बठिंडा साइकिलिंग ग्रुप एक बहुत बड़ी साइकिलिंग कम्युनिटी डेवलप हो चुकी है ऑल ओवर इंडिया, पंजाब में तो है ही है। तो जो भी जो साइकिलिस्ट घूमने वाले आते हैं, किसी न किसी रेफरेंस से आते हैं। ठीक है। इनसे भी जैसे गंगानगर ये थे, वहाँ से उन्होंने बताया
कि वहाँ पे बठिंडा में बठिंडा साइकिलिंग ग्रुप है, उसके मेंबर है, उन्हीं कनेक्शन से ये आए थे। ठीक है, ठीक तो है। ऐसे पहले भी मतलब हमारा जैसे ग्रुप तकरीबन 8 साल पुराना है, तो बहुत से साइकिलिस्ट, इवन इंटरनेशनल साइकिलिस्ट भी हमारे पास स्टे करके गए हैं। फ्रांस से एक कपल आया था, चाइना से एक लड़की आई थी, इंडिया के तो काफ़ी बहुत से लोग आते रहते क्योंकि हैं, ये हाँ। बनता मैं है तो ना सुन के ही प्राइड लगती है। तो रूट बनता है जो कई उधर से जम्मू कश्मीर साइड से शुरू करते हैं, नीचे जाते हैं कन्याकुमारी, कई उधर से उसके राजस्थान गुजरात जो इधर का ट्रैक यूज़ करते हैं, उनके लिए बठिंडा एक डेस्टिनेशन बन चुका है। उसी तरह ये आए हैं हमारे पास, तो हम लकी हैं कि हमारे हम पास लकी हैं, इनकी हॉस्पिटैलिटी क्या है। सर, वो हमें एक न एक आदमी हमें कहीं कहीं लेके जाता है, हमें खिलाता है, पिलाता है, सुलाते हैं। इनके घर में मैं रहा हूँ, मतलब तो जैसे आप पहले बोल रहे पंजाब में तो ये है ही, Hospitality है ही। ब्लड में है। बिल्कुल। जैसे कल इन्होंने निकलना, मैंने इनको ये गारंटी दी है कि पंजाब में आपको, क्योंकि पीछे जो आए हैं काफ़ी जगह पे इन्होंने रोड साइड पे अपना टेंट लगा के या वो जो मैट बिछा के बिल्कुल रोड पे ही सोते रहे। तो मैं क्या पंजाब में पंजाब में आपको ऐसे कोई सोने नहीं देगा। तो पहले तो बोलेगा भैया मैंने आप कहाँ से हो, पहले तो आपसे पूछेंगे यार भैया कोई तकलीफ है। आपने कुछ नहीं ना बोला कि यार कुछ नहीं, मेरे पास घर नहीं है, तो मैं ऐसे, तो कहाँ से हो आप, आपके बारे में पूछ लेंगे। जब आपने बता दिया कि यार ये मैं तो इंडिया के भ्रमण पे निकला हूँ, साइकिलिस्ट हूँ, ऐसे ऐसे, अरे यार भाई तुम यहाँ क्यों सो रहे हो यार, चलो वैसे तो अपने घर पे ले जाएंगे, नहीं घर पे ले जाएंगे तो मतलब किसी न किसी धर्मशाला का इंतजाम तो हर हाल में खुद करके देगा, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब हो, करके देगा। लेकिन पंजाब में ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं, बहुत प्रेम मिला है जो भी मुझे मिला। अभी तो मैं पंजाब शुरू किया हूँ, हाँ जी। पर बहुत प्रेम जो भी मिला है, इतना प्रेम देते हैं। मैंने आनंद इनको आता है। बोला है कि पंजाब में हर जगह, हर बड़े टाउन में, छोटे में गुरुद्वाराज हैं, हाँ। आप वहाँ पे स्टे कर सकते हो, वहाँ पे लंगर का प्रोग्राम है। पर मैं हैरान हो गया इनकी सोच के, जो बेसिक आजकल की सोच के उल्टा है। कहते गुरुद्वारे से मैं लंगर कैसे खाऊं, लंगर तो होता है अंडर प्रिविलेज के लिए, मैं तो पे कर सकता हूँ, मैं क्यों खाऊं। चलो इनकी सोच देखो। हाँ, नहीं, बड़ी मैंने बात फिर है। इनको थोड़ा समझाया, मैं कि ऐसी बात नहीं है, जो गुरुद्वारा का कंसेप्ट था वो आप जैसे जो राही लोग हैं उन्हीं के लिए था। गुरु साहब ने जो निकलते हैं इस रास्ते पे, वहाँ पे स्टे करें, जो बनना है वो खाएं, तो उसमें ऐसा कोई नहीं। अभी ये कन्विंस हो गए कि मैं जहाँ भी है अभी रुकूंगा गुरुद्वारा में। नहीं, वहाँ पे आपको बहुत शांति मिलेगी। एग्जैक्टली, बहुत शांति गुरुद्वारे मिलती में है। इतना आनंद मिलता है। और वो खाना खाने का, वो खाना का वाइब्रेशन भी कुछ अलग है, वो अलग पूरा होगा, पूरा वो होगा जी, होगा। एटमॉस्फेयर अलग है गुरुद्वारा में। हाँ। अच्छा, आपको यात्रा के दौरान हाँ जी। कोई मतलब बैड एक्सपीरियंस भी हुआ होगा? जी, मेरे गुरु है माँ और श्री अरबिंदो आश्रम के, पौंडीचेरी के। तो जैसे मैं उनको भी कहता था, वो ही सब करते हैं, मैं कुछ करता नहीं हूँ। मैं बस बच्चे जैसा आनंद लेता हूँ, अनुभव लेता हूँ, और बाकी वो सब करते हैं। तो मुझे कुछ डरने की मतलब डर नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई खराब मेरे पास आता ही नहीं है। और लोग मुझे कई बार कहते हैं कि ये जगह में मत जाओ, यहाँ डाकैत है, ये वो करें। मैं कहता हूँ कि अगर वो ऐसे हैं तो वो मेरे पास नहीं आएंगे। वो अपनी सोच है। बिल्कुल। आप डरेंगे, आप सोचेंगे कि वो आएंगे तो वो आएंगे, और आप सोचेंगे कि वो नहीं आएंगे तो वो नहीं आएंगे। तो माँ की कृपा है, मुझे बिल्कुल बैड एक्सपीरियंस तो छोड़ो, अच्छे मतलब ऐसे मतलब दिल खुल जाता है, वैसे एक्सपीरियंसेस हुए। हर आदमी मिला है वो जेम, मतलब वो रतन जैसे वो सर, वो जेम को जेम ही मिलते हैं ना। आप खुद रतन हो, आप हीरे हो, तो मतलब कमाल की बात होती है। सर मतलब मुझे ये भी पता चला था किसी से कि आपने जब यात्रा शुरू की तो आप में बीच में 2 बार आपको वापस भी जाना पड़ा। हाँ जी, तो एक बार मेरी माँ की तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी, तो मैं मोधेरा में था, गुजरात में। ठीक। तो अचानक मुझे वापस जाना पड़ा, और मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि साइकिल के साथ नहीं वापस जाए, वो भी उन्होंने कर दी, सब वो करती है। उन्होंने किसी को मुझे मिलाया, वो बहुत अच्छा आदमी निकला, बहुत ही अच्छा आदमी निकला। उसका एक घर था जो खाली था, तो उसने बोला कि उनका नाम क्या था? जी, नाम आप कभी मुझे पूछे मत, मैं नाम 5 मिनट में भूल जाता हूँ, पर मुझे मतलब मेरा नाम 10-15 मिनट मुझे सोचना पड़ेगा, और फिर
याद आएगा तो आएगा, नहीं तो मुझे मेरा फ़ोन में देखना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, तो मैं नाम तो आपने साइकिल वहाँ पे छोड़ दिया, हाँ जी, और मैं ट्रेन में वापस घर गया। घर पहुँच तो वहाँ about 2 महीने रहा, और माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई, तो फिर मैं वापस आया। फिर वहाँ और पे वहीं एक पे आए, और- साइकिल लिया, वापस आए, हाँ जी, वापस साइकिल आए लिया, और फिर साइकिल लिया, यात्रा और शुरू। जहाँ से एक चाय की दुकान थी जहाँ मैंने बंद किया था, तो वहाँ ही जाके वहाँ से ही शुरू किया। तो मतलब वो बिल्कुल ब्रेक नहीं होना यात्रा चाहिए। ब्रेक नहीं होनी चाहिए। हाँ जी। और दूसरी बात, मेरा बेटा अचानक जर्मनी से वापस आने वाला था, उसने कहा कि वो नहीं आने वाला था, अचानक उसने कहा। अच्छा, तब वहाँ पे आप आगे वापस फिर साइकिल यात्रा शुरू कर दी हाँ वहाँ जी। से, फिर आपका बेटा आ गया। मोदेरा, फिर मैं राजस्थान में आया, राजस्थान घूम रहा था, और फिर अचानक दिसंबर में मेरा बेटा आया। तो मैं जोधपुर से अबाउट 220 किलोमीटर ऐसा दूर था, तो 2 दिन में मैंने 100 किलोमीटर करके जोधपुर पहुंच गया, और वहाँ एक मेरा मित्र था, तो उसकी घर पे साइकिल रखी और ट्रेन लेके वापस गया। वापस। तो मैं 10 दिन के लिए जाने वाला था अपने बेटे को मिलने के लिए, और वहाँ मुझे कोविड हो गया। अच्छा, तो फिर वहाँ आई थिंक कुछ 1-1.5 महीने, 2 महीने ऑलमोस्ट आई थिंक हो गए। तो जो कोविड से याद आया, ये तो बड़ी बात है कि आप दोबारा वापस गए। मतलब जब कोविड शुरू हो चुका था, उसी बीच में आपने यात्रा शुरू की। ये मतलब ये नहीं लग मेरे रहा मित्र कहते थे कि तुम बिल्कुल पागल हो, सब लोग कहते हैं घर में रहो, और तुम हाईवे पे निकल पड़ते हो, पर माँ सब दिखती है। मतलब ये कौन सी डेट को शुरू किया आपने? 24 जनवरी 9 आपने 21 में शुरू किया फिर? 21 राइट। लेकिन तब से भी, आज से भी कोविड तो है ना अभी? हाँ कोविड जी। तो अब भी चल रहा है मतलब देश में। अच्छा, मैं तो सोचता भी नहीं हूँ इसके बारे में। तो कहीं ये दिक्कत नहीं आई कि यार कोविड चल रहा है और तुम घूमने पे हो? नहीं, घर वालों ने कभी नहीं बोला कि यार? बिल्कुल नहीं। मतलब हम क्यों विराट साहब, मतलब कमाल की बात है ना यार। जी हाँ। मतलब ऐसा तो हो ही नहीं पाता, हमारे यहाँ तो नहीं होता कि यार तुम ऐसे घूमते रहो कि घर बार छोड़ा और तुम घूम रहे हो। मतलब ये बड़ी बात है, ये भी साहस है कि आप एक बार वापस आ गए, फिर वापस जा रहे हो, फिर वापस आ गए, गुजरात से राजस्थान, राजस्थान से। हाँ जी। और 2 और महीने गए, क्योंकि मैं 2 महीना मांडवी में रह गया। वो कोविड का वो सेकंड वेव आया था, हाँ जी, तब मैं ऐसे ही एक शिव मंदिर में गया था, हाँ जी, और वो लोग ने कहा कि अभी तो एकदम सब गांव बंद कर दिए हैं, बहुत मतलब लोग घबरा गए हैं, आप प्लीज़ यहाँ ही रह जाओ। बहुत अच्छे लोग थे, बहुत ही अच्छे लोग। तो मैंने सोचा कि मैं 2-3 दिन वहाँ रह जाऊँगा, और फिर अपनी बहुत दोस्ती हो गई, और मुझे भी अच्छा लगा, उनको भी अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा थोड़ा और रह जाओ। और फिर वो अपना जहाँ मैं रहता था वहाँ से 2 छोटे खिसकोली गैलरी के बच्चे गिर गए, और उनकी माँ मर गई थी। तो वो इतने छोटे थे, आँख भी नहीं खोली थी, और इतने क्यूट लगते हैं। तो मैंने सोचा कि इनको मतलब वो मर जाएंगे, वो ज़मीन पे ऐसे ही चल रहे थे। हाँ जी। तो फिर मैं नेट पे गया, सब पढ़ा वो क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं, कैसे, और उनको बड़ा करने को लगा। तो फिर वो लोग ने कहा कि अभी आप ही उनकी माँ है, तो जब तक वो बड़ा होके खुद बाहर नहीं जाएंगे, आप जा नहीं सकते हैं। गिलहरी के बच्चे। हाँ, तो उस कारण मैं 2 महीने वहाँ ही रहा, जब तक वो बड़े हुए और वो अपने आप खाना ढूंढने लगे, पेड़ों में जाने लगे, तब तक। तो वो 2 महीने गिलहरी की माँ आप रही। हाँ जी। क्या बात है। और वो परिवार भी मेरे साथ मतलब अपना बहुत अच्छा संबंध हो गया, बहुत गहरा संबंध हो गया। सर मतलब जैसे आप जाते हो कहीं पे रहते हो, वहाँ पे इतना खर्चा भी हो जाता होगा, क्योंकि मुझे लगता है इतना बड़ा वकील है जो, तो इतने सस्ते में तो रहता नहीं होगा कहीं पे, होटल में या धर्मशाला में, या चलो किसी घर पे रहना अलग बात है, लेकिन फिर भी खर्चा तो होता ही है। हाँ जी, पहली बार तो मैं बड़ा वकील हूँ ही नहीं, पर दूसरी बात कि मेरा खर्च, मैं मुंबई में अपने घर में रहूँगा तो ज़्यादा खर्च होता है, मैं पूरा देश घूम के सब चीज़ देखूँगा उसमें कम खर्च होता है, क्योंकि मैं रहता हूँ होटल में, कभी रहता ही नहीं हूँ। ठीक है। मैं रास्ते से उतर के जंगल में सो जाता हूँ, नहीं तो खेत में सो जाता हूँ, तो उसका बिल्कुल खर्चा होता ही नहीं है। डर नहीं लगता? वो मेरा डिपार्टमेंट ही नहीं है, वो उनका डिपार्टमेंट है, तो वो संभालती।
मेरा डिपार्टमेंट है आनंद लेना और अनुभव लेना, बाकी सब डिपार्टमेंट उनके हैं। तो वो अपनी डिपार्टमेंट संभालती है और मैं अपना डिपार्टमेंट बहुत अच्छी तरह संभालता हूँ, आनंद लेना और अनुभव लेना। तो यार मतलब वैसे मुझे ऐसा लगता है कि ये विश्वास करने वाली बातें नहीं हैं कि आप ऐसे ही खुले में सो जाते हो, खुले में घूम रहे हो, परिवार वाले फिक्र भी नहीं करते। मतलब ये मैनेज कैसे हो पाता है? इतनी मस्ती, मतलब ये एनर्जी या मस्ती आपको कैसे, क्यों विराट साहब, मतलब होता है ऐसा? ये आपने जब महात्मा बोल दिया तो जो महात्मा लेवल पे पहुंच गया उसके लिए तो सब मुझे फिर मतलब मुझे लगता है कि मुझे ऐसी बात करनी नहीं चाहिए यार, रिसोर्सेज हैं जी, सड़कें हैं। जब गुरु साहब ने उदासियां की होंगी, हाँ जी, कुछ भी नहीं थे ट्रैक किया थे, कहाँ तक देखो, बगदाद तक चलते चलते गए। चलते चलते हाँ, और हाँ, बुलक काट में। पैदल, हाँ बिल्कुल। नहीं विराट साहब आपकी बात ठीक है। ऐसे लोगों को हम देखते हैं जो इन्होंने किया है वो वाकई में बड़ी बात है, लेकिन इसके बावजूद क्वेश्चन तो आता ही रहता है ना यार, कैसे हो पाता है यार ऐसा, मैनेज कैसे करती हैं ये? मैनेज ही नहीं करते हैं, बहुत आनंद आता है। मैं आपको कहूँगा आप मेरे साथ 7 दिन आइए, बाहर रहिए, तारों के नीचे सोइए, जब खाना मिले तब खाइए, जब खाना ना मिले तो न खाइए, जब नहाने को मिलेगा नहाने का, जब नहीं मिलेगा तो नहीं नहाने का। अरे सर आप 7 दिन बोल रहे हो ना, अगर मैं जब विराट साहब आपके साथ 7 दिन चले गए तो फिर तो आपके साथ ही हैं, क्योंकि उसके बाद घर में एंट्री बंद हो जाएगा। बीबी माफ नहीं करेगी। मैं समझा कि आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप वापस घर नहीं जाना चाहेंगे। बिल्कुल नहीं, जाना नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि जैसे आपकी बीबी है ना, वो हमारी बीबी ऐसी नहीं है। बोलते हैं भैया तुम उसी के साथ रहो, घर आने की जरूरत नहीं। हमारा डर निकला। तो बड़ी बात है सर। उसके बाद चलो हम आगे चलते हैं कि जो आपके एक्सपीरियंस रहे, बैड एक्सपीरियंस तो होते ही हैं, लेकिन आप उनको मानते नहीं, ये कह सकते एक्चुअली हैं? मैं सोच भी नहीं कौन से बैड एक्सपीरियंस हुए हैं। मतलब किसी ने हमें तंग किया हो, किसी ने कुछ खराब कई बार होता है कि मुश्किल घड़ी हो जाती है यार, ये मैंने लूटिंग हो जाती है, या कोई बीमार हो जाता है बंदा, या बिल्कुल नहीं बीमार, वो तो सब मतलब थोड़ा इधर उधर होता रहता है, वो उसमें कुछ वो बैड एक्सपीरियंस नहीं है, वो तो एक्सपीरियंस है। आनंद ले रहे हो, बड़ी बात है। लेकिन इसके अलावा कोई और भी ऐसा भी है जब आपने बोला कि यार आज तो मज़ा ही आ गया, आज तो कमाल का दिन था, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा? हर दिन कहीं पे जाते हो जब, हर दिन। तो घूमने वाली जो कौन सा स्थान अच्छा लगा, राजस्थान, गुजरात या पंजाब? वो मैं कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि हर स्थान का अलग अलग रीत है, अलग अलग रीत से वो अच्छा है। मतलब लोग भी अलग अलग है, खाना अलग अलग है, वातावरण अलग अलग है, हर चीज़ अच्छी है। जैसे कि जब मैं राजस्थान में था, कई लोग कहते थे कि अरे आप हिमाचल जाएंगे तो इतना अच्छा है, यहाँ सब रेती है, वहाँ तो पेड़ है, पौधे। मैंने कहा पर ये रेती कितनी खूबसूरत है, रेती में चलना, रेती अपने सैंडल में जाता है, पैर पे जाता है, इतना लवली लगता है। मतलब सब चीज़ अच्छी है, आप जिस दृष्टि से देखते हैं उस पर आधार है, पर सब चीज़ अच्छी है। तो अलग अलग जात की अच्छी है, मतलब पेड़ भी अच्छे हैं, रेती भी अच्छी है, सब अच्छी है, नदी भी अच्छी है। पालकी वाला सर, आप जैसे घूम रहे हो, जैसे जा रहे हो, मस्ती में हो, आनंद ले रहे हो, आपको टाइम का भी फिक्र नहीं है, तो हमारा देश तो बहुत बड़ा है, ऐसे तो मुझे लगता है कई वर्ष लग जाएंगे घूमने में। अभी तक आपने 1 साल में कितने स्टेट किए? 2, तीसरा स्टेट ये है। तो मुझे लगता है कि और 3 या 4 साल लगेंगे। ऐसे ही घूमते रहोगे आप? हाँ जी, हाँ जी। तो निकल गया मुझे अभी कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, यहीं चलूंगा। अभी मुझे मतलब सेटल डाउन होने की इच्छा नहीं है। आप मुझे एक घर में रखेंगे तो मैं थोड़ा मिजरेबल हो जाऊंगा, मुझे लगता है। क्योंकि मतलब वो छोड़ आए वो गलियाँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही बात है। तो इसके बाद पंजाब है, पंजाब के बाद हिमाचल। हाँ जी। तो हिमाचल से घूमते हुए अभी मैं सोच रहा हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ, पर तो वो तो दिन ब दिन जैसे होता है वो होता है। मैं जनरल प्लान है, पर और कुछ नहीं। तो हिमाचल, वेस्टर्न हिमाचल में सोच रहा हूँ, और फिर जम्मू कश्मीर, श्रीनगर से लेह और लद्दाख में थोड़ा घूमूंगा,
और फिर वहाँ से नीचे आके ईस्टर्न हिमाचल करूँगा, और फिर मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जाऊँगा पहले, पर वो तो अभी सोचा नहीं। आप जो जो स्टेट में जा रहे हो वहाँ की सरकारों ने आपको कोई अवार्ड दिया या किसी ने सम्मानित किया? अरे मुझे वो कोई चाहिए ही नहीं, प्लीज। कोई मिलने आया हो सरकार की तरफ से? नहीं यार आप अच्छा संदेश दे रहे हो। नहीं जी, नहीं जी, सरकार की तरफ से नहीं, मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। मुझे लोग मिलते हैं, लोग बहुत प्यार देते हैं, वही मेरे लिए काफ़ी है। ये पूरा बिल्कुल प्राइवेट ट्रिप है मेरा, मतलब एक्चुअली जितना बाहर की ट्रिप है उतना अंदर से भी हम बदलते रहते हैं। क्यों ब्रार साहब, मतलब आपको नहीं लगता कि किस मतलब जो गवर्नमेंट है उनको चाहिए कि ऐसे लोगों को सम्मानित करे ताकि और लोगों को ये संदेश मिल सके? मतलब कि ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਡ ਜੀ, ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ प्रोफाइल बनाना पैंदा है। इनको उसी वो लस्ट बोल सकते हैं हम, ऐसी कोई लस्ट नहीं है, उस सर्कल में नहीं है जो एंजॉय जैसे ये कर रहे हैं लोगों का साथ, इंडिया की डाइवर्सिटी को एंजॉय कर रहे हैं, उससे बड़ा अवार्ड मतलब क्या होगा। बिल्कुल जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। सर इसके बाद जैसे आपको 3-4 साल लग जाएंगे, 5 साल लग जाएंगे, तो एम क्या है आगे आपका? मतलब ये आप अपना अनुभव ले रहे हो, आपकी तरफ से संदेश दिया जा रहा है, ठीक बात है। इसके बाद आपका मतलब पूरा कुछ ऐसा एम है कि यार ये मैं करने वाला हूँ? नहीं, क्योंकि मेरा हर दिन का वही एम है। मतलब आप कुछ भी करते हैं तो क्यों करते हैं? आप ऐसे सोचेंगे कि मैं आप कुछ भी, आप पैसा कमाते हैं तो कुछ क्यों करते हैं? आप प्रोफेशन करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी करते हैं क्यों करते हैं? क्योंकि आपको खुशी चाहिए, फाइनली वही है। आप पैसा क्यों कमाते हैं? क्यों आप कुछ खरीदना चाहते हैं? क्योंकि वो आपको खुशी देगा। जो भी आप करते हैं खुशी के लिए। अभी मैं हर रोज मुझे खुशी मिलती है तो और क्या एम है? नहीं सर, मुझे आपसे एक बात अच्छी नहीं लगी आपकी। हाँ। कि आप खुद आनंद ले रहे हो, हाँ, अनुभव ले रहे हो, ठीक है, आप अनुभव ले रहे हो, आनंद ले रहे हो, ठीक है, लेकिन आप अपना अनुभव किसी और में नहीं बांटना चाहते। हाँ, नहीं तो वो जैसे मैं जा रहा हूँ तब भी लोग मुझे रोकते हैं और कहते हैं कि अपने बच्चे हैं स्कूल में, आके उनको मिलो, उनके साथ बात करो। तो मैं बिल्कुल आउट ऑफ द वे, मतलब 40 किलोमीटर आउट ऑफ द वे जाना है तो मैं जाऊँगा बच्चों के लिए, स्कूल में के लिए। हमें एक तो हाईवे पे कहीं विलेज में ले गए, रास्ता भी खराब था, मैंने बोला नहीं बच्चों के लिए तो मैं आऊँगा ही, उनको शेयर करने के लिए और उनके साथ बात करने। तो जितना मैं शेयर कर सकता हूँ उतना करता हूँ। मैं पूरा 100% शायद सेल्फिश नहीं हूँ, तो मतलब सेल्फिश तो हो। जैसे आज सुबह इनकी मेंबर्स के साथ इंटरेक्शन कराई, बातें हुई हैं, तो कुछ ना कुछ तो असर गंदगी वाली जैसे बात है। कल मैं इनसे पूछ रहा था कि आप पानी का कैसे करते हो, जैसे राजस्थान गुजरात वाटर इशू होता है, ठीक है, तो आप प्लास्टिक की जैसे मिनरल वाटर वगैरह यूज़ करते हो। कहते मैं ज़िंदगी भर मिनरल वाटर नहीं पिया, पानी में जो भी कुएँ वाला जैसा मिलता है, उसका रीज़न ये है कि वो प्लास्टिक की बॉटल है। प्लास्टिक के कहते मैं डेडली अगेंस्ट हूँ, तो ड्यू टू एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन। वो बात मेरे को बहुत अच्छी लगी। कोशिश तो मैं भी करता हूँ लाइफ में, पर इतना स्ट्रिक्ट अपना कई बार पी जाती है, पर इन बोलते हैं कि मैंने बॉटल नहीं यूज़ करता। तो ऐसे जैसे बैठे कहीं ना कहीं लोगों में जहाँ पे रहते हैं, ऐसी जब बातें करते हैं, मैसेज तो पास ऑन होता ही है। नहीं, मैसेज तो पास ऑन होता है। मुझे लगता है कि आपका मतलब ऐसे बंदे का जो कर सकता है, ऐसे बंदे का एक संदेश ये होना चाहिए, एम होना चाहिए कि यार ये मैंने अनुभव ले लिया, जल्दी से जल्द 5 साल नहीं मैं लगाऊंगा, मैं इसे 2 साल में 2.5 साल में कवर करूंगा। ये मैं अनुभव ले रहा हूँ, इसके बाद मैं अपने अनुभव को लोगों में बांटूंगा ताकि किसी को भी जो नई पीढ़ी है उसको ये संदेश मिल सके कि यार ये बातें जो हैं मैंने सीखी हैं, ये मैं आपको पास ऑन कर रहा हूँ, आपको भी सीखनी चाहिए, इसको आप आगे ले जाओ। एक्चुअली ये ना अपनी डायरी लिख रहे हैं, डेली डायरी लिखते हैं। हाँ जी। तो हमने कल भी इनको रिक्वेस्ट किया था कि जब आपको टाइम मिले उस डायरी को एज ए बुक फॉर्म में लेके आओ, एक्सपीरियंसेस भी होंगे उससे। तो अगर हमारी ये नहीं माननी चाहिए सर। नहीं, पर वो तो मैं करूँगा, मैं ना नहीं कहता हूँ, मैं ज़रूर करूँगा। मतलब जो भी मुझे बुलाएगा, जो भी मैं सीखा हूँ
वो मुझे बांटने का चांस मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं मैं करूँगा। पालकी वाला सर, मैं जितना मैं जानता हूँ कि जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, जो हमारे जो पूर्वजों ने सीखा, पढ़ा, अनुभव लिया, वो अनुभव आगे के आगे बांटता जा रहा है। हमारा इतिहास हमें तभी याद है क्योंकि हमारे जो बड़े लोग थे उन्होंने हमें ये आगे फॉरवर्ड किया। हमारा फर्ज बनता है कि हम इस अनुभव को आगे फॉरवर्ड करें। बिल्कुल। मतलब स्वार्थी लोग होते हैं मेरे जैसे कि वो अनुभव अपने बच्चों में देते हैं, लेकिन जैसे आप जैसे लोग हैं ना, जैसे आप इंडिया घूम रहे हो, जो इंडिया है, या 4 देश आपने ईरान, तुर्की वगैरह घूमे हो, वहाँ का एक्सपीरियंस, यहाँ का एक्सपीरियंस आपको जो चाहे तो बुक्स के थ्रू, चाहे किसी और मतलब माध्यम से आपको चाहिए कि आप आगे बांटो। मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, मुझे चांस मिलेगा तो ज़रूर करूँगा। इनफैक्ट मैं ईरान से आया तब भी मैंने एक देवगढ़ में कॉलेज में गया था, उन्होंने मुझे बुलाया था बच्चों को एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए, तो मैं देवगढ़ गया था। ठीक है। तो वो एक्चुअली आप ठीक कह रहे हैं, वो बांटना ही चाहिए। और जब भी मुझे चांस मिलता है मुझे भी लगता है कि वो मैंने जो सीखा है, क्योंकि सर वो लोगों वही में ना, बांटना जो ही आपने चाहिए। सीखा है वो आपके साथ ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल, वो नहीं होना चाहिए। जो आपने सीखा है वो आगे आप किसी और को सिखाओगे, मतलब 1000 लोगों को, लाख लोगों को सिखाओगे, वही लाख करोड़ों में जाएगा। हाँ जी। तो वो बात है। एक सवाल मैं ये करना चाहता हूँ कि आपको दूसरे देशों में और हमारे देश में क्या फ़र्क लगा? वो मेन जैसे मैंने कहा स्ट्राइकिंग फ़र्क लगता है गंदगी में। गंदगी वो मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब ये तुरंत आ जाता आपने है। जो छोटे छोटे देश बताए हैं, ईरान है, तुर्की ईरान है, तो बहुत बड़ा है। हाँ नहीं तुर्की, मतलब ईरान, इंडिया के तुर्की, मुकाबले में ताइवान, हाँ ईरान बहुत ताइवान बड़ा है। ताइवान तो एकदम मतलब हाँ। बटिंडा जैसा है। ताइवान भी मतलब यहाँ के मुकाबले में सफाई वहाँ पे भी ज़्यादा है। तो अरे ताइवान तो बहुत साफ है, मतलब इंडिया बहुत गंदा है, बहुत ही गंदा है। और कोई भी ईरान, ताइवान, तुर्की, जॉर्जिया, मैं यूएस गया हूँ, जापान गया हूँ, फ्रांस गया हूँ, जर्मनी गया हूँ, साइकिल पे नहीं हाँ, मैं पर समझ अलग गया हूँ, कभी भी ऐसी गंदगी नहीं देखते हैं। कोई भी सिविलाइज मतलब कंट्री, एडवांस कंट्री में ऐसी गंदगी नहीं देखते हैं कि पूरा हाईवे पे बस प्लास्टिक प्लास्टिक प्लास्टिक। आप किसी भी गांव में जाएंगे तो वो पहले आपको वेलकम करेगी, वो पूरा प्लास्टिक बाहर वो सब डाल देते हैं। मतलब ये तो बहुत अपने अपने देश में होता है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के लिए जो गंदगी फैलाते हैं, जो गंदगी साफ नहीं करते, ऐसे लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जी मैं उनके संदेश, मैं सोचता हूँ कि ये बदलेगा नहीं जब तक हम अपनी एजुकेशन सिस्टम में ये सिखाएंगे नहीं। जापान में वो सिखाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं कैसे साफ रखना, हम सिखाते हैं। मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में गया था ऐसे ही बच्चों के साथ बात करना, तो फिर मैं टॉयलेट में गया, मैंने वो टॉयलेट देखा, मैंने सोचा कि अभी ये बच्चे क्या सीखेंगे कि टॉयलेट ऐसा होना चाहिए। मतलब वो स्कूल, आप स्कूल से ही उनका दिमाग खराब कर देते हैं। और करना है उल्टा, पहले तो स्कूल को साफ, जैसे दिल्ली में कर रहे हैं अभी, एकदम स्कूल स्पिक एंड स्पैन, बाथरूम सब एकदम साफ, तो वो देखते हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए। दूसरी बात, उनको सिखाना चाहिए कि आप घर पे जाएंगे तब भी ये मत डालो, अपने माता पिता को भी बोलो, डालेंगे सिगरेट डालेंगे या तो उनको बोलो कि नहीं मत डालो, तो उनको वो सोचने की आदत हो जाएगी कि ये डालना नहीं है, ये हमारी एनवायरनमेंट। एक ट्रक वाला को मैं मिला था एक टोल नाके पे, तो उसने कहा, मैं चाय पी रहा था और मैंने पूछा कि ये चाय का मैं कहाँ डालूँ, तो ट्रक डाला, अरे डाल दो ना यार। मैंने बोला कि नहीं मैं जंगली नहीं हूँ, मैं ऐसे नहीं डालूँगा। तो उसने बोला अरे ये तो राजस्थान है यार। और मैंने सोचा कि ऐसे इंसान होंगे तो देश की तरक्की कैसे होगी। उन्होंने कहा कि हाँ मुंबई में, तो मैं मुंबई में गया और मैं थूका तो उन्होंने मुझे 500 रुपये का फ़ाइन किया, पर राजस्थान में तो मैं सोचता हूँ कि आपको फ़ाइन नहीं करेगा तो आप गंदगी फैलाते रहेंगे। आप सोचते नहीं कि ये अपना देश है, ये अपनी धरती माँ है। मैं उनको कहता हूँ कि ये आपकी माँ का अपमान कर रहे हैं आप। वही बात ना, मतलब वो लोग है ना जानवरों की तरह हैं कि छेंटे से मतलब मार से ठीक बैठता है इनको, अदरवाइज नहीं ठीक बैठता। दिल्ली के जो स्कूल है वो साफ है, तो वहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है। हाँ जी, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी सरकार है।
कहीं ये तो नहीं कि आप पार्टीबाजी की तरफ से मतलब बोल रहे नहीं हो? नहीं, मैं आम आदमी पार्टी को फुल्ली सपोर्ट करता हूँ। मैं आपको पहले कह देता हूँ, मैं कुछ हाइड नहीं कर रहा हूँ, फुल्ली सपोर्ट करता हूँ। और उन्होंने दिल्ली में जो काम किया है वो भी मैंने देखा है। मैं पार्टी के साथ एसोसिएटेड भी हूँ और मैं प्राउड हूँ टू बी एसोसिएटेड विद देम। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि पंजाब में ये लोग काम अच्छा करेंगे। मुझे तो बहुत उम्मीद है और खुशी भी है, मतलब पंजाब को एक चांस मिला है। अच्छा चलो, मतलब और वैसे वो चांस वैसे किसी आम और आदमी ने नहीं पार्टी दिया है, किसी और ने नहीं दिया है, आपने खुद लोगों ने दिया है। तो आई एम प्राउड ऑफ यू। चलो, थैंक यू सर, थैंक यू, अच्छी बात है। ठीक है सर, आपका धन्यवाद, आप यहाँ पे आए। हम चाहेंगे कि जो आपने सीखा है आगे भी सिखाएं। तो हमारी अपील है आपसे कि लोगों को अच्छा संदेश दें। लोगों के से भी अपील है कि इन जैसे लोगों से कुछ अच्छा सीखने की कोशिश की, मतलब हमने भी की है, आप भी करें तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे देश के लिए भी और इस दुनिया के लिए भी। धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡਾ Facebook ਪੇਜ।